एमयू जैसे जो बीएसआई का है महाराष्ट्र पुणे का, इनका प्रदर्शन महाराष्ट्र में काफी सफल रहा। इनके जो बीज का उत्पादन है वो काफी सफल रहा। इसका लाभ महाराष्ट्र पुणे को कई राज्यों में मिला है। तो हमारे बिहार में एमयू साइन हुआ है, इसका लाभ हमको भी मिलेगा। ये आए अपने टीम के साथ, अपने वैज्ञानिकों के साथ किसानों के बीच जाकर ये बताएंगे कि कैसे कम जगहों पर हम ज्यादा उत्पादन कर सके, उत्तम किस्म का बीज दे सके, ये सब बता के हमको इसका लाभ मिलेगा। देखिए, बिहार सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, अब नए नए स्तर पे रोजी रोजगार की व्यवस्था हो या अपने अपने विभाग में विकास का जो प्रक्रिया है, सिलसिला है, उसको बढ़ावा देने में लगातार लगी हुई है। हम गन्ना विभाग की बात कर रहे हैं। गन्ना विभाग के जो मंत्री हैं इस वक्त संजय पासवान जी, उन्होंने एक MOU पर साइन किया है। दरअसल ये MOU जो है वो इस वजह से भी साइन किया गया है कि बिहार में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिले और इसमें उत्तरोत्तर विकास भी हो, जिसके वजह से चीनी मिलें, बंद चीनी मिलों को जल्द से जल्द सही ढंग से एक्टिव किया जाए और चीनी का उत्पादन बिहार में इतना हो ताकि पलायन रुके और रोजी रोजगार भी यहाँ मुहैया कराई जाए। हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से यहाँ पुणे से यानी महाराष्ट्र से आए हुए जो बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर ये महाराष्ट्र का संस्था है और इस महाराष्ट्र के संस्था के द्वारा जो है कई तरह के रिसर्च भी किए जाते हैं, खास करके ईख उत्पादन को लेकर। और ईख जो है वो बेहतरीन ईख का उत्पादन कैसे हो, जिस तरह से महाराष्ट्र में ईख का उत्पादन किया जाता है और वहाँ ईख का जो प्रचलन है वो बिहार में ही बदस्तूर लगातार जो है वो जारी हो, इसके लिए भी MOU पर साइन किया गया है। क्या कह रहे हैं मंत्री महोदय, हम सुनवा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने NFCSI के का MOU साइन किया था। मेरे अधिकारी लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बंद पड़े चीनी मिल, नई चीनी मिल को खोलने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आह्वान है। तो इसी के तहत हम लोगों ने आज MOU साइन किया बसंत दादा शुगर मिल महाराष्ट्र पुणे के साथ। हमारे अधिकारी आयुक्त अनिल कुमार झा जी और बसंत दादा शुगर मिल महाराष्ट्र के साथ, और ये मात्र उद्देश्य है जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि बंद पड़े चीनी मिल और नई चीनी मिल, या हमारे मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सम्राट चौधरी जी का लक्ष्य है। क्योंकि जनता ने सरकार पर भरोसा किया है, इतना बड़ा मैंडेट दिया है और बिहार से पलायन को रोकना है, तो गन्ना उद्योग विभाग उसके सबसे बड़े संसाधन होंगे। हम लोगों ने पहली प्रयास में सासा मूसा जैसे शुगर जो बंद पड़े चीनी मिल है, सक्रिय रैयाम जैसे मिल है, हम लोग उसको अभी हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, जल्द खुलेगा भी। इसी उद्देश्य को बढ़ाने के लिए किसान कैसे खुशहाल हो, कैसे कम जमीन पर हम ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन कर सकते हैं, उसका लाभ किसान को कैसे होगा, कैसे उनके पास उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध हो, हमको इसका लाभ BSI महाराष्ट्र पुणे से मिलेगा। वहाँ के विद्वान वैज्ञानिक हम लोग के बीच हैं, महानिदेशक हैं, और जो महाराष्ट्र में BSI के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में, उसका लाभ बिहार को मिलेगा। आने वाले दिन में हम लोग ज्यादा से ज्यादा गन्ना उत्पादन कर पाए, इस प्रयास में लगे हुए हैं। सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के प्रयास में लगे हुए हैं, यही हमारा उद्देश्य है। उत्तरी बिहार में कुछ इलाके में खेती तो होता है गन्ना का, लेकिन दक्षिणी बिहार में बिल्कुल लगने से देखा जा रहा है। हम लोगों ने 25 जिलों से अपने अधिकारी के माध्यम से, मेरे द्वारा 25 जिलों के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जमीन उपलब्धता की मांग की है और कुछ जिलों से आया भी है। जैसे विजिबिलिटी आ जाएगा, हमारे पास निवेशक आएंगे, हम लोग वहां भी प्रयास करेंगे। जहां भी सरकार का लक्ष्य है
कि हमको फैक्ट्रियां खोलनी है, वहाँ हमारे अधिकारी के माध्यम से 1 साल पहले से हम लोग जाके गन्ना उत्पादन का प्रयास करेंगे, किसानों के बीच जाएंगे और गन्ना रथ का भी हम लोगों ने खोलने का लक्ष्य रखा कि रथ किसानों के बीच जाकर अपने जो सरकार के उद्देश्य है, किसानों का जो किसान को कैसे हम लोग ज्यादा लाभान्वित कर सके, सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उसको बता सके, इस प्रयास में हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और इसको जल्द से जल्द आपको बहुत जल्दी हर जिले में चीनी मिल खोलने का प्रावधान कैबिनेट से पास किया गया था। बिहार में 18 चीनी मिल अभी बंद है, वो कब तक चालू हो पाएगा? इसी प्रयास मैंने पहले कहा कि सब 18 एक साल तो खोल नहीं सकते हम लोग। मैंने गिनाया कि सकरी, रैयाम, सासा, मूसा जैसे मिल पहले चरण में खुलेगा, इसका जल्द खुशखबरी आपको भी कब तक सर कोई डेडलाइन है नई चीनी मिल खोलने का? लगातार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है। हमारे विभाग के अधिकारी जाकर खुद से निरीक्षण भी किया है, निवेशक से बात चल रही है, बहुत जल्द खुशखबरी आपको मिलेगी। जब तक डेडलाइन कुछ सर इस साल अगले साल कोई मैंने कहा कि जल्द हमको किसान को सब्सिडी को लेकर के किसान हम सब्सिडी किसान को दे रहे हैं, हर साल, लेकिन कई प्रकार के सब्सिडी दे रहे हैं, बीज पर सब्सिडी दे रहे हैं, बुआई कटाई से लेकर देख रहे सब्सिडी। हमारे किसान को हम लोगों ने 15 से 20 रुपया बढ़ोतरी करने का भी काम किया। आने वाले दिन में हम लोग, मेरी सरकार और मेरे अधिकारी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आने वाले दिन में भी हम लोग मूल्य वृद्धि में का प्रयास कर रहे हैं, जल्द उसकी भी जानकारी आपको। निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी होगी अगर इस तरह से इस पर कार्य जो है लगातार होता है। जो सरकार का मोटो है कि भाई आने वाले दिनों में यहाँ रोजी रोजगार और बंद चीनी मिलों को जल्दी चालू किया जाए, वो इस पर अमल होगा और गन्ना का उत्पादन भी लगातार बढ़ते दिखेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उत्तरोत्तर विकास होता है इस पूरे प्रक्रिया के बाद और कैसे इस विभाग को 4 चांद लगता है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया।